नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मृत्यु के संकेतों के बारे में। एक बार एक व्यक्ति, उसे मौत से बहुत डर लगता था, जैसे संसार के अधिकतर लोगों को लगता है। उसने जगह जगह पूछा, मेरे बारे में कुछ बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। लोग हमसे भी पूछते हैं, कई बार मैसेज कर करके पूछते हैं, मृत्यु कब होगी बताओ। ज्योतिषियों से निकलवाया, कोशिश करी पता लग जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मौत से बचने के लिए एक साधना बता देते हैं। उन्होंने यमराज की कोई साधना उसे बता दी। वो यमराज की साधना करने लगा। उसने किया, पूरी दृढ़ता के साथ किया। अब डरता हुआ इंसान यमराज की साधना ही तो करेगा और क्या करेगा। उसने किया, यमराज की साधना करी। यमराज प्रसन्न हुए और उसको आकर, यमराज मतलब मृत्यु के देवता, आकर प्रसन्न हुए और कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमर बना दीजिए। यमराज ने कहा, यह सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, तुम्हें अमर तो नहीं बनाया जा सकता, और कुछ मांगो। तो उसने कहा कि अगर अमर नहीं बनाया जा सकता तो इस बात का प्रॉमिस करो, वायदा करो कि मेरी जब भी मृत्यु होने वाली होगी मुझे संकेत दोगे, मुझे क्लियर कट पता चले कि मृत्यु होने वाली है, समय आने वाला है, ताकि मैं अपने परिवार के लिए संभल जाऊं और मैं भगवान की भक्ति में लग जाऊं, कल्याण में लग जाऊं। यमराज ने कहा, ऐसा जरूर होगा, ये मैं बात मान लेता हूं, मैं तुम्हें जरूर संकेत दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं आगाह कर रहा हूं कि जब भी संदेश मिले तो तुम बिल्कुल अलर्ट हो जाना, तैयार हो जाना, बिल्कुल मृत्यु की तैयारी कर लेना। फिर उसने कहा कि जरूर। ये कहकर बात यहां पर समाप्त हुई और उसको अब ये बिल्कुल मेक अश्योर हो गया, उसको ये बिल्कुल पक्का हो गया कि भाई अब यमराज संकेत तो दे ही देंगे। और ये कहकर उसने सारे साधना वादना सब छोड़ दी और संसार की मस्ती करने लगा। आनंद में जो उससे हो सके खाए पिए, मौज करे, घूमे फिरे इधर उधर, और जो कर सकता है मस्ती कर रहा है। मतलब जिस तरीके से भी अपना जीवन की खुशियों को, सुविधाओं को बस मजे ले रहा है। भूल गया सारी बातें, दिमाग से हटा दिया सब कुछ। भाई संकेत तो मिल ही जाएगा, मौत से पहले संकेत तो मिल ही जाएगा, तो फिर क्या टेंशन लेनी। बड़े मस्ती करे, राग रंग में मस्त जीवन बिता रहा है, गंवा रहा है। जीवन सारा नजदीक आ पहुंचा, बुढ़ापा आ पहुंचा। अब बुढ़ापा आते ही बाल सफेद हुए। उसके बाद थोड़े समय के बाद जो है वो दांत गिर गए। थोड़े समय के बाद आंखें जो है वो दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया। और इसको बिल्कुल भी अभी फिक्र नहीं है। इसको लगता है अरे यमराज की तरफ से जब संदेश आएगा तो बात करेंगे। और एक समय आया जब उसके शरीर को पीठ झुक गई, लकवा मार गया शरीर और बिल्कुल मरने के नजदीक पहुंच गया, मृत्यु की शैया पर जैसे पहुंच गया। अब यम के दूत सामने नजर आने लगे। शरीर का पूरा ठंडा पड़ने लगा। अब ये कांप गया। इसने कहा कि ये तो यमराज ने तो प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि वो संदेश भेजेगा, और बड़ा नाराज। मैं तो जाके यमराज से पूछूंगा, हिसाब किताब करूंगा। लेकिन यमदूतों ने कहां छोड़ना था, प्राण पखेरु निकाले और ले गए। यमराज के सामने, मौत के देवता के सामने प्रस्तुत किया। तो इसने जाते अपनी शिकायत चालू कर दी कि महाराज आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने मुझे वायदा किया था कि आप मृत्यु के बारे में मुझे संकेत दोगे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आपने मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यमराज ने पूरे विस्तार से उसे समझाया, तूने क्या समझ रखा था। जिस दिन से ये जीवन शुरू होता है, पहली चीज अगर कुछ निश्चित है तो वो केवल मौत है। और कुछ निश्चित हो या ना हो, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैं कितने दिन जीवित रहूंगा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कौन कौन सी घटनाएं जीवन में घटित होंगी। किसी भी और चीज के बारे में कुछ कहा जा सके या ना कहा जा सके, लेकिन मृत्यु निश्चित है, ये बिल्कुल अविश्वंभावी है। दूसरी बात, जब तुम्हारे बाल सफेद हुए तो मेरी तरफ से ये पहली चिट्ठी थी, तुम्हें लिखी गई, तुम्हें बताया गया था कि संसार के जो राग रंग है उनसे जरा दूर हो जाओ, सफेदी की तरफ बढ़ो। कफन, सफेद रंग मतलब कफन की तैयारी, तो कफन की तैयारी है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? इतने मूर्ख हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आया? बाल सफेद हो गए, पहला संदेश। दूसरा संदेश मैंने तुम्हें दिया जब तुम्हारे दांत झड़ने लगे। मैंने तुम्हें क्लियर कट, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से मैंने तुम्हें बताया कि दांत जड़ गए हैं। दुनिया के स्वाद अब वैसे स्वाद नहीं रहेंगे। जो तुम अब तक खा रहे थे, पी रहे थे, अब वो चीजें, वो आनंद, वो मजा नहीं रहेगा जीभ से जो आने वाला था। इसलिए ध्यान रखो, मृत्यु आने वाली है, तैयारी कर लो। फिर तीसरा संदेश मैंने तुम्हें दिया जब तुम्हें आंखों से दिखना कम और कानों से सुनना कम हो गया, तो मैंने तुम्हें कहा कि अब संसार की ओर से आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, संसार की ओर पीठ कर लो। संसार के नज़ारे बाहर की ना सुन के भीतर की सुनो।
ये मेरी तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा संदेश था, तुम्हें दिया गया था। पर क्या समझा तुमने? क्या समझा तुमने? तुमने कुछ भी नहीं समझा, तुम इतने मूर्ख हो। और फिर चौथा संदेश, जब तुम बिल्कुल मरने के नजदीक पहुंच गए, तुम्हारे शरीर को लकवा मार गया, तुम झुककर चलने लगे, क्या यह क्लियर कट संदेश नहीं था कि मृत्यु आने वाली है, बिल्कुल अवश्यंभावी है? और अब थोड़े समय में तुम्हें ऐसी प्रकार से तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें परमात्मा का सहारा लेना चाहिए था, वो लाठी का सहारा नहीं होता। वो तुम्हें बताया जाता सारे सहारे छोड़कर एक परमात्मा के सहारे पर आ जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम इतने मूर्ख हो। ये कहकर यमराज ने उसे दंड देने के लिए भेज दिया, क्योंकि इतना समय उसने बर्बाद किया था, रंग में अपनी जिंदगी को वेस्ट कर दिया था। तो उसके साथ जो होना था वो हुआ। लेकिन यहाँ जो संदेश था हमारे सबके लिए, वो संदेश बहुत जरूरी है कि नारायण, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर सच में कल्याण चाहता है तो दो बातों को मत भूल, एक मौत को मत भूल और दूजे जो है परमात्मा को मत भूल, अपनी आत्मा को मत भूल। अपने साधन अभी से शुरू कर, जब जवानी है, जब जिंदगी में जोश है, जब ताकत है, जब हिम्मत है, तो अभी से अपने कल्याण का रास्ता चुन ले। क्योंकि मृत्यु के समय तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हें किसी ने वरदान नहीं दिया कि परमात्मा या यमराज आकर तुम्हें बताएंगे, उन्होंने कोई वरदान तुम्हें ऐसा नहीं मिला हुआ। और अभी तो बिल्कुल जैसे कलयुग में समय बढ़ता चला जा रहा है, उसी प्रकार से अब तो मृत्यु का ये भी जो संकेत मिलते थे, ये भी दूर होते चले जा रहे हैं। जो पहले केवल बुढ़ापे में बाल काले हुआ करते थे, अब बच्चों के तक के बाल काले सफेद हो जाते हैं, क्षमा करना, तो सफेद बाल हो जाते हैं। इसी तरह से दांत टूटने की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। आंखें और कान, चश्मा देखिए दुनिया को लग जाता है अब तो जल्दी। क्या सीधे संकेत नहीं है कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है? बस समझ लेना है कि आत्म कल्याण के उस रास्ते पर चल पड़ना है। अपने आप को समय दीजिए, इससे पहले कि कान जो है सुनना बंद कर दें, आंखें देखना बंद कर दें। अपने आप को समय दीजिए। जब लग जरा रोग नहीं आया, कबीर जी एक जगह फरमाते हैं, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग जरा नहीं आए, मतलब जरा माने बुढ़ापा, रोग मतलब बीमारी। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग मौत ने आकर तुम्हें कब्जा नहीं कर लिया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, तेरी वाणी तुतलाने नहीं लगी, थरथराने नहीं लगे हाथ। भज ले रे मन सारंग पानी, कि भज कैसे भज, जैसे पपीहा सारंग जो है वो पानी को रटता है। इसका मतलब होता है पपीहा जो पीहू 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 करता है, वैसे ही तू भी परमात्मा की रटन लगा और पार होने का उपाय कर। अब ना भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाए। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि लास्ट में आकर जब समय आएगा तब देख लेंगे कि अभी क्या फर्क पड़ता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी इतनी भी क्या जल्दी, अभी पड़े हैं बरसों। एक आम लोग की तो यही सोच होती है, लेकिन जो ज्ञानवान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो समझ जाते हैं। इसलिए अभी से हर दिन के लास्ट में मृत्यु नहीं होती क्या? हमारी नींद एक छोटी सी मौत ही तो है। इसलिए हर रात अपना हिसाब किताब पूरा करके सोएं। क्या पता यही रात आखिरी हो, क्या पता यही रात अंतिम हो। ये तो होने ही वाला है, कोई ना कोई रात अंतिम होने वाली है, कोई ना कोई दिन अंतिम होने वाला है। इसलिए याद रखना है जरा, इससे क्लियर कट और मैसेज नहीं दिया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।